जब तक आपको कंप्लीट कोई योग कराने वाला न जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए, व्यवहार बदल दे, आहार बदल दे आपका, इतनी चीजें तो जरूरी हैं, नहीं तो ये रास्ते में अड़चन रहेगी। आप आगे जाते हुए कहीं ना कहीं आप मार खा जाओगे। योग मार्ग स्वच्छ मार्ग है। जब तक मल रहित शरीर नहीं होगा तब तक गंदगी रहेगी और तब तक मन हरामी रहेगा, बुद्धि भ्रष्ट रहेगी और शरीर के अंदर उबाल उठते रहेंगे, कभी कैसे कभी कैसे। कोई लोग कहते हैं ना इसकी क्या लोड़ है, इसके बिना आगे चल नहीं सकता आदमी, ना वो गुरु माना जाता है। गुरु है तो योगी है। भगवान कृष्ण ने ये स्पष्ट कहा है कि सन्यासी कपड़े धारने को सन्यास नहीं कहते, योगी ही सन्यासी। योगी के मैं नजदीक हूं, योग मेरे हृदय में, मैं उनके हृदय में रहता हूं। किसी ने पढ़ो किताब उठाओ, इससे बढ़कर और क्या प्रमाण दे भाई। उधर वशिष्ठ ने राम को यही कहा है कि राम योग अभ्यास कर, और कोई तरीका नहीं। चक्रवर्ती राजा को ये कहा, चक्रवर्ती राजा का सुपुत्र को ये कहा और उसको योग अभ्यास करना पड़ा। और विदर्भ विदानी ये सारे जितने थे, इन्होंने योग नहीं किया तो कई बार पछताने लगे। तो भगवान कृष्ण का योग अभ्यास आपको भी करना है, चाहे आप कितने भगत हो। भक्ति करते रहो, सेवा करते रहो, पाठ करते रहो, कोई ममानत नहीं। ना तो आपका नाम बदला, ना में आपका कोई रिवाज बदला, ना तुम्हारी कोई रस्म रिवाज बदला, ना तुम्हारी स्त्री को कहा हमारे पास आ जा, सिर मुड़ा घर छोड़ दे, ना किसी बच्चे को कहा बेटा तू इधर आ मैं तुझे एक योगी बनाता हूं। इतना बढ़िया और इतना स्पष्ट और इतने विशाल हृदय वाला महाराज कौन हो सकता है? वो प्रभु रामलाल। और उनके अंदर मेरे अंदर बूंदे हैं, मत सोचो कि पूरा मैं महाराज हूं, नहीं, उनकी बूंदे मेरे लिए काफी, मैं आपके लिए ठीक हूं, कोई चक्कर। मुझे कुछ बच्चे को बाहर भेजने की लोड़ नहीं है। एक लड़की को लेता को नहीं, काला मुंह है सॉरी लेता को नहीं, 3 लाख रुपए सौदा नहीं बनता। घी का पिलाया, नीति कराए, ब्रह्मरत्न बनाया, 50,000 में गई, बताओ कितना फायदा हो गया माँ बाप को, और बच्चे सुंदर पैदा किए उन्हें, कौन कर सकता है? रतन बब्बर है, अभी रिटायर हुआ मिलिट्री से, पट मोटे थे, मिलिट्री लेती नहीं थी, महीने के 2 के अंदर अंदर मेजर बना दिया। अब वो पास हो गया, अब रिटायर भी हो गए। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत हैं, अनेकों अनगिनत। मगर इसमें मत सोचो कि यही कुछ है। ये तो आप बारी धंधा हमारा है, बारी गोल करने का, बारी टाइम पास करने का, ये हमारी कोई लाइफ नहीं है। ये तो एक कोई भी और महाराज बैठ जाए तो शायद वो भी कर दे, मगर अगली जो साइड है वो कवर कर। आपकी सारी साइडें योग अभ्यास के लिए कर दी है। रोग भी वो नहीं है जो आपको थे, खान पान भी आपका बदल दिया, व्यवहार भी बदल दिया, घर में भी आपको सुख शांति है, जो व्यवहारिक बातें भी काफ़ी सुधर गई जो अड़चने थी। अब आपने भजन ना किया तो फिर मजा क्या है? रोटी पकी पकाई आपके आगे रखी, रोटी आपने खानी है, आप वो तो हो नहीं सकता मैं मुंह में डालूंगा। बाकी सब प्रकार से आप आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। गुरु तो बहुत सारे हैं, जाओ बात करो, पर अनुभवी गुरु मिलना चाहिए जो आपको अनुभव 4 और 4 8 करके दिखा दे कि भाई ठीक है ऐसे 8 होता है। तो बेटा जो भी आ जाता है, आप चंडीगढ़ आ जाइए, मैं आपको दिखाऊं क्या तमाशे हो रहे हैं, और आपसे भी ज़्यादा वो पुराना है और छोटे से सींचा था उसको, और पेड़ तो नहीं हुआ पूरा वृक्ष तो, मगर पौधा तो हो ही गया। बच्चे को किसी को पकड़ के पूछो सुना भाई तू कैसे है, तो आपको जवाब देगा। तेरी यार प्रभु जी की महान कृपा दया है आप बच्चों पर, वो बड़ा सुंदर स्थान है, आ सकते हो सीधे ही, कोई खर्चा नहीं पड़ता। नहीं तो दिल्ली में तो 20-40 किलोमीटर से लोग भागते हैं, पेट्रोल खर्च के 100 से पे हुए। यहाँ के चक्कर पैदल ही आ जाओ, पैदल चले जाओ, तो भी जा सकता है। बाकी अभी तो लोगों को जोत जगाओ, एक एक आदमी आपका फर्ज है दूसरे को ले आओ, चाहे वो सहेली है, चाहे वो साला है, चाहे वो बनोई है, इतना काम करो बस। हमारा तुमने इतना करना। इसी से को सोचो कि ऋण जो गुरु का है वो इसमें मैं समझता हूँ ठीक होगा, और लेता देता और कुछ नहीं। केवल इतना काम करो कि लोगों को हमारा ये पृष्ठ दो, संदेशा दो कि भाई ये ऐसे आप आओ और लाभ उठाओ, वो भी हमने कुछ लेने देना उनसे नहीं होता। ऐसा समाज बनाओ और अधिक से अधिक बढ़ता चला जाए, बस और कुछ नहीं हमें चाहिए।
ब्रजानंद वहां प्राणायाम है। प्राणों को संयमित और दीर्घ, आप सभी लोग दाहिने स्वर सूर्य स्वर से सांस लें। मस्तक में, कंठ में, उदर में, कहीं भी जो गुरु स्थान बतावे उसके स्थान पर क्षमता अनुसार, शक्ति अनुसार उसको थाम लें। जब थम जाए तो उपराम होने लगे तो उसके अपोजिट बाईं ओर से, चंद्र ओर से धीरे धीरे शनि शनि छोड़ दें। फिर बाहर भी वैसे दोनों नाक बंद करके बाहरी कुंभक करें। ऐसा 3 बार आप करो। सज्जे स्वर से भरो, मस्तक में रोको, नाक दोनों बंद करो। उपराम होने पर चंद्र स्वर से धीरे धीरे छोड़ो और फिर बंद करो। फिर लेना है तो चंद्र स्वर से लेना, अपोजिट। सूर्य से भरो, चंद्र से निकालो, चंद्र से भरो, सूर्य से निकालो। ऐसा 3 बार करो। सारे दुखों का और चिंताओं का जो हमारे 24 घंटे उलट पलट होती रहती है, कारण उसका केवल एक है कि हम प्राणों का संयम नहीं जानते। प्राणायाम एक मन को, बुद्धि को और समग्र शरीर के नियंत्रण को चलाने का एक परम कल्याणकारी साधन माना जाता है। बड़ी हम भूल करते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं करता, बच्चे उनके अनेक प्रकार के रोगों से, दुखों से, क्लेशों से, दोषों से भर जाते हैं। ठीक जो हम प्राणायाम नहीं करते, हमारा उससे बुरा हाल होता है। चलो बच्चों को तो कभी झटके लगेंगे, अकल आती ठोकरें खाने के बाद, परंतु आपको झटके लगते भी हैं तो आप परवाह नहीं करते, पश्चाताप ही नहीं करते। जो हो गया सो ठीक। याद रखने वाली बात है कि ऐसी विद्या जो गुरुओं ने प्राप्त है एक मनुष्य के लिए परम कल्याणकारी, सारा सुख संपन्न, अनेक प्रकार की उपलब्धियां में भरी हुई है। दया के फूल खिलते हैं, संयम का एक मान अमृत फल है वो प्राप्त होता है, दानी कहलाता है, समाज में नाम होता है, हर एक प्रकार के गुणों से भर जाता है। कितनी भूल करता है कि इतनी सुख संपत्ति, हमारा खजाना पड़ा रहता, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं।
आप कहेंगे ये क्या बड़ी चीज है, हमने तो लेते भी हैं, सांस छोड़ते भी, बड़ी बात है। खाते भी हैं, पीते भी, करके भी जाते हैं, बड़ी बात है, सुंदर बात, कोई चक्कर नहीं। फल क्या है? नाशकती को प्राप्त होगा फल, और क्या है? क्योंकि अमृत फल को जानता नहीं, मूल को नहीं जानता, इसके अनुभव को नहीं प्राप्त हुआ, तो ये ऐसे यहां से उड़ा लगता है। और हंस देने खिल खिल जे दे रोगन की यार कल, जम्मा ने लिखा लेना फल के तलवार कर। वो दिन भी आने वाले हैं जो तेरे पुण्य खत्म हो जाएंगे, केवल पाप रह जाएंगे, तेरे अंग तुझे छोड़ के चले जाएंगे, और सिवाय हाथ मलने के हाथ में कुछ नहीं आएगा। वो टाइम कोई दूर नहीं है। अधरंग हमें होता है, ब्लड प्रेशर हमें होता है, उम्र पूरी नहीं होती है हमारे, हार्ट अटैक होता है, ब्लड प्रेशर होता है। ये इसी मनुष्य के नाम लिखे हैं। ये पशु पक्षी कुत्ते बिले और करोड़ों जीव हैं, ये मनुष्य को लागू हैं। कैंसर हो रही है, अब तो टीबी होने वाली है, तेरे 2 दिल के 2 छेक हो गए, अरे भले मानस, तू मनुष्य है, देवों का देव तुझे कहा है, और तू इस प्रकार से दीन हो गया, मलिन हो गया। अफसोस कि तू सोचता ही नहीं है कि मेरी संपत्ति को आग लग रही है, बुझाऊं तो सही। काम में हम 24 घंटे रत रहते हैं। युवक युवतियों से बात करो, क्रोध हमारे न जा नहीं सकता, हर वक्त 24 घंटे आग लग रही। अगर कमजोर होगा तो अहंकार जरूर होता है, तो अहंकार होगा तो फिर हर एक से लिपटने की कोशिश करेगा, मोह के वशीभूत, फल किसी से मिलने का नहीं। निर्माण मोहा ये संग दोष, जिससे मोह करता है वहीं से इसको दुख प्राप्त होता है, वहीं इसको चोट लगती है, दिल इसका टूट जाता है। बाकी क्या रहा? कहता हूं कहे जाता हूं का बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोग का मोल। श्वास श्वास में राम जप, बिरसा श्वास मत खोए, याद जाना इस श्वास का फिर आवन होए ना। आया था सो जाएगा रांचे धागा फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदा जात जंजीर। तो इसलिए वीरों, कहते गए लोग, ढोल मारते गए, हम सुनते रहे, बोरे होते रहे, आचरण तो करना हमने सीखा नहीं। जो दुमड़ी मारते हैं गुरु आके, उनके पीछे लग जाते, रुपया ही बटोर लेते हैं, समय तेरा जाय करते हैं, और दुख और बढ़ जाता है, सुख का लेश नहीं। क्योंकि माया को माया मिले करे लंबे हाथ। अरे गुरु चरणों में आयो वीरो, बड़े पुण्यों का फल है, बड़े जन्मों की जन्मांतरों की आपकी इस प्रकार की धारणा है कि प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो। वो तो करने आता है, फिर उस वक्त तुम आंखें मूंद लेते हो। 84 लाख का एक ही दरवाजा है, जब वो वहां आते हैं तुम निद्रित हो जाते हैं, फिर वही गेड़ सौरी का, वो गेड़ जन्म मनुष्य जूनी का है। जब ये आती है तो उस वक्त हम हंस खेलती गुजार देते हैं, खाओ पियो मौज उड़ाओ। ये भी भाई कोई लाइफ है,
यार हम लोग पढ़ते हुए भी सोचते नहीं है कि राम चक्रवर्ती राजा को क्या गरज पड़ी थी, बताओ। अगर ये सारी बातों में जिसमें हम फंसे हुए हैं, धर्म ईमान समय सारा ज़ाय कर देते हैं, वो राम के पास सब कुछ धरा धरा। कौन सा अकल थी, कौन सी बुद्धि थी, कौन सी ताकत थी जो गुरु के पीछे रोता है, बताओ। चक्रवर्ती राजा हीरे लाल मोतियों के ढेर लगे हुए हैं और जो आवाज निकाले त्रिलोकी मानती है, बताओ। वो गुरु के चरणों में जाकर दो आंसू बहाता है और राम गुरु से ज्ञान रूपी अमृत फल लेता है। उसके बाद अपनी जिंदगी को समझता, अब मैं जीता हूं। आपने कभी सोचा कि इतनी बड़ी ताकत को भी गुरु की जरूरत पड़ी? और आप कितना गुरु के नजदीक हो, जरा सोचो। खासकर चंडीगढ़ वासियों, गुरु आपको दिल्ली बुलाता है कार्ड भेज के, तुम एक दाना भी नहीं पहुंचते हो, बताओ। तुम्हारी बुद्धि और आत्मा बहुत बढ़िया हुई ना। अरे गुरु के लिए तो मैंने पूछता हूं, पूछो क्या क्या करना पड़ता है। तो इसलिए वीरो, कहना तो मैं नहीं चाहता था, क्योंकि आप बड़े भाग्यशाली हैं जो कम हाथ हो जाते हो, यही बड़ा शुक्र है। नहीं तो कई लोगों को बुलाते रहते हैं, आते ही। ये बड़ी कृपा है आप हमारे पर करते हो, जो घर बार छोड़ के सतिया बैठे हो, सवेरे फिर आ जाओगे, 2-3 दिन मौज मेला देख के आप घर चले जाएंगे, हम भी घर चले जाएंगे। बस फिर वही बात, वही खाना, वही पीना, वही हंसना, वही खेल, अंतर कुछ नहीं। अरे भाई लग जाए आपको तो फिर आपको नींद का दी आती है। फिर आप खाते पीते कितना खाए, ना खाया जाए, ना पिया जाए, ना सोया जाए। जिसको लग जाती मेरे प्रभु की, वो तो उसी में ही रमता है। आप कहते हैं नहीं महाराज, हम तो सवेरे आरती करते, पूजा करते, चैसा पढ़ते, आसन वरते। बहुत ठीक, बड़ी बात है, गुरु पर बड़ी कृपा करते हो, ये तो बड़ी भारी बात है। अरे भले आदमी, ये बारी खोला है, खुलाड़ बीज वाली बात तो आप और आगे बढ़ो। हमें आप पागल समझते हो? सारी उम्र 80 साल हो गया, कुछ और करते ही नहीं है, भगवान मुझे करने को नहीं देता। नहीं तो इससे उम्र में तो आपको पता ही है, एक बूढ़ी बूढ़ा रह जाता, वो भी एक मर जाता, एक रोता पीटता फिर तड़प के मर जाता। यही आपकी जिंदगी है, क्या मजा आया? तो हम सबको जुड़ते हुए अपना राम राम जपते रहते हैं, खुश हैं, कोई चक्कर नहीं। जहाँ जाते हैं वहाँ हरियाली आती है। करनाल में रात देखा सारे भूसड़ हो रहे हैं, जैसे सूखे घास में कोई पानी नहीं दिया किसी ने। मैंने कहा 2 दिन मुझे और रहने दो, 33वें दिन आपको हरा भरा देखूंगा, दिखाऊंगा। और वाकई रात को जब बैठे ना, तो मैं तो नहीं जा सका, थका हुआ था। तो ये अपन सोच रहे थे यार पता नहीं महाराज जी आने के बाद पता नहीं क्या है, हमारी सारी खेती हरी होने लगी। तो ये तो कुदरती बात है कि आप एक कोठी बंद करके चले गए, जब आए तो गमले सारे सूखे हुए थे, आपने पानी टूटी थी देखा, रातों रात हरियाली आ जाती है। तो इसलिए वीरो, आप भी मेरे जैसे नक कान आपको भी रब ने दिए हैं, तो आप ही इतना तप भजन करो, सिमरन करो, सेवा करो जैसे इसने करी है। आप इसकी दिनचर्या देख लो, जैसे उसने किया तुम भी कर लो। चलो मेरे पर नहीं विश्वास तो मेरे गुरु भी हैं, उन पर नहीं तो दादा गुरु भी हैं। ये तो एक पीढ़ी आ रही है और उनके ऊपर ही बैठी ताकत अभी तक वो भी जीवित है, वो गया वो भी नहीं है। और गुरु जाते नहीं है, यही छोड़ते हैं, बाकी तो उनके सारे काम पड़े रहते हैं, उनकी शासन पड़ा रहता है, उनका अनुभव पड़ा रहता है, उनकी साधना पड़ी रहती है। कहाँ जा सकती है? वो तो अमर होते हैं। माचो तो गुरु 5 फुट 6 फुट का चला गया तो बस खत्म बात। ये गुरु वो नहीं है, ये तो जहां से चलता चलता जा रहा है वहीं पर बीज बिखेरता चला जा रहा है। और कोई ऐसा नहीं है पास तो लोगों को सुनना करे और ये तुम्हें पास बना रहा है। कौन सा काम है जो हम करते तुमसे ना हो तो बताओ।
धागे तुम टपा लेते हो, ब्रह्मरत्न तुम करा लेते हो, आसन तुम करा लेते हो, अंधे ठीक हो रहे हैं, लूले लंगड़े, ये सब उसकी दात है, आशीर्वाद है, कृपा, उसका फल है। और करो इसको, ये लो, और नहीं होता तो यही करो। कम एक एक बंदा पकड़ के जाओ साथ, जो नहीं करा सकता वो दूसरे को, कम बहन है, भाई है, मासी है, मसेर है, उसको इतनी सेवा करो कम, ताकि गुरु की नफरी बढ़े, समाज बढ़े देश का, और इसके अंदर पुण्य कर्म बढ़े। तब जाकर जो अंधे लोग हैं वो इसके नीचे दबेंगे, जो ज्ञानी लोग हैं तब वो इसके अंदर आएंगे। तलवार तो हमने पकड़नी नहीं है, बंदूक मारनी नहीं है, दुख किसी को देना नहीं है, कम ये तो करो। तो दया से प्रेरित होकर मेरे गुरु आए हैं, करुणा करते हैं, बिना कारण के आपको सब कुछ दे रहे हैं, बिना कुछ लिए दिए आपसे बात करते हैं। सचमुच लिए ना रत्ती चाहिए रामलाल को, ना मुल्कराज को, और ये शरीर भी आपके सामने तस्वीर है, जीती जागती प्रभु जी की कृपा करुणा, वो से आपको और सबको सर्वभार करते हैं। इसलिए वीरों, पैसा तो आप रखो जेब में, कोई बात नहीं, वो हम अपना लगा देंगे, पर कम भजन तो करो, ध्यान करो, लोगों को जो हमारी ये गुरु की ढोलक मेरे गले में है वो तो बजाओ, इतने बहुत, इसी पर भी हम खुश हैं। और अच्छी बात, अब बताओ, कल हमारी बस चली, क्या कार चली, जब 10-15 किलोमीटर के बीच आए होंगे करनाल पहुंचने के लिए, भाई अब आओ आई, क्योंकि हम अलग लेते रहते हैं। वहां जी भीड़ भड़का मार, दुनिया भर के लोग मीलों में खड़े, भाई बात क्या है। जब मालवी की लड़की किसी ने उठा दी है, और उसके वाल्मीकि कुआड़े सड़क पर नंगे लेटे हुए हैं और कहते हैं लोग उतारो मेरे से बस, ना आवे ना कोई जावे, फंस गए। और टाइम यही होने वाला, अभी आप क्या करें। अब जने ओ जाओ उधर जंगल में, गांव में, पिंडों में। मैं तो चाहता था हार्ट अटैक हो जाए तो यही राम साथ हो जाए, पर खैर बच गया, भगवान ने बचा लिया मुझे, मैं खैर रोहतांग तक पहुंच गया। खैर फिर आपको पता था वहाँ गिरगार करे, फिर वो 4 बजे के कहाँ 6 बज गए सो। फिर सोचा भाई चंडीगढ़ वाले कहेंगे बार बार बड़ा बेकार आदमी, बार बार कहता आता नहीं है, बार बार कहता आता नहीं है, प्रोग्राम कैंसिल कर देता है, और ये तो जाना जरूरी पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, लटक जाए दुनिया। कनालू ने कहा महाराज हम तो पेटा भी भरा नहीं, मगर यार तुम रुक जाओ, फिर मैं वापस आता हूँ, तो पहले मुझे थोड़ा चंडीगढ़ की सूरतों को देखने में, क्योंकि चंडीगढ़ की मूर्तियाँ बहुत बढ़िया बड़ी होती हैं, उनकी शक्लें देखकर मेरा मन बड़ा खुश होता है। बड़ा आनंद वहाँ आगे तुम बोल दो, मुल्कराज महाराज की जय बोलो। सदगुरुदेव प्रभु रामलाल मुल्केश्वर महाराज की पवित्र आत्मा, योग सृष्टि की रचना के साथ साथ योग नाम जानकारी मनुष्य के अंगों की जानकारी, मनुष्य के बहुमूल्य अंग, दृष्टि, सुनना, बोलना, प्रत्येक नस नाड़ी और रोम को 72 करोड़, इसके इस शरीर की रचनात्मक जो विज्ञान है, वे योग से ही पार पा सकते हैं। संसार भर में चिकित्सक अनेक प्रकार के यंत्रों द्वारा आपकी अंगों की
सुरक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। परंतु आपने देखा होगा कि जिसको हम इलाज कहते हैं वो इलाज हमारे रोगों को बढ़ाता है, चिंताओं को बढ़ाता है, गरीबी लाता है, चिंताएं लाता है, धन का नाश होता है, धर्म का नाश करता है। तो इस कारण वीरो, आप इस दरबार से कम कम इतना तो समझ लो कि हमें कैसे जीवन बिताना। ये तो कोई हो नहीं सकता कि आपको आंखें लाख रुपए से मिल जाए, कान कहीं से मिल जाए, कोई अंग खरीदा जा सकता। ये तो आपको एक बात सोचनी होगी कि जब ये बात कहीं नहीं है तो फिर कैसे हम इसका सदुपयोग करके आयु भर के लिए हम सुखी रहें। दृष्टि हमारी जो की तू रहे, सुनने का, बोलने का, अंगों का सब खेल बराबर चलता है। ये एक रामलाल महाप्रभु, दूसरे साहब मुलकेश्वर महाप्रभु जो हमारे गुरु हुए, इन्होंने इसको स्पष्ट किया है। आप कहते हैं जब आपने कह दिया कि सृष्टि की रचना के साथ साथ भी जानकारी, तो वो हम भूल भाल गए, हम उस संपत्ति को खो बैठे, उस ज्ञान को हम भूल गए। तो आज उस मेरे मालिक ने, जिनको हम कुछ भी कह दें तो भी थोड़ा है, जिसको वेद वेद नेति नेति कहते रहे, वही भगवान आपके दरबार में पूजा करवाता है। जिसको शास्त्रों ने और वेदों ने, सिद्धों ने, ऋषियों मुनियों ने, देवताओं ने इस योग को माना, जो दरबार में आप देखते हैं। कितने भाग्यशाली हो। कोई वेश के अंदर ऐसी बातें सुना सकता है, कोई कह सकता है, कैसे सुनी हो, किसी ग्रंथ में पढ़ा हो तो बताओ। ये कि यथार्थ आपको सार बता रहे हैं। जैसे पहले दूध था तो दही हुई, फिर दही से मक्खन हुआ, मक्खन से घी हो गया। आज आप यानी जो सारे विश्व की विद्याओं का सार है, जो हमारे जीवन का मूल कारण है, जिसमें दिव्यता मिलती है, जिसमें योग्यता मिलती है, जिन्हें का ढंग आता है, व्यवहार हम समझते हैं और बंधनों से मुक्त होते हैं, ये वो दरबार है। प्रत्येक व्यक्ति से जब आप बात करते तो बंधन में चले जाते हैं। अज्ञानी को देखने से ज्ञान बढ़ा, अज्ञानी से साथ बात करने से आपकी माल बढ़ा, बुद्धि भ्रष्ट हुई, आत्मा धुंधली हुई। जो सोना आप शराब के पास चले गए, बढ़िया था, जिससे तो आपने उनका मुंदरी बनाओ तो उन्हें तांबा पड़ा, आपने कहा हार बनाना बीरा तो उसमें और ज्यादा पड़ा। प्रत्येक देवियों के जो जेवर बने वो तांबे के बिना, इसके मिक्स किए बिना बन नहीं सकते, टूटती सोना नहीं बना सकता अकेला। तेरे आवश्यक है कि सुनार को उसमें मिक्स करना पड़ा। इसलिए मृत्यु लोक पर आप आए, आप किस्म का एक सुनार के पास आया, इसमें माया का जो तांबा था वो इसमें मिल गया। अब सोना खरा नहीं रहा, आपके विचार नहीं रहे। जो बच्चे के विचार थे कितने सुकोमल, कितना प्यारा लगता था, कितने मनमोहक था,
वो सारी बातें जो जो दुनिया की बातें सुनता रहा, देखता रहा, बुनता रहा, व्यवहार करता रहा, तो सोना कुछ मात्र रह गया, बाकी सब। तो अब सुनार को फिर क्या करना है? सोना खरा बनाने के लिए एक कुठाली में डालेगा, इतनी बड़ी होती है छोटी सी, उसके सोना कूट के डाल देता है, तो तांबा तो जलेगा, वो नहीं जलना ही जलना। एक बार, दो बार, तीन बार करने से सोना फिर अपनी साइड ले ले। तो वीरों, उसी प्रकार से आपने योग अभ्यास करना है, जो आपसे माया से, वो तांबे से अलग करेगा, मोह से अलग करेगा। जो आपको हर वक्त आग लगती है काम क्रोध की, हर पुरुष स्त्री के झुंडों के झुंड अपने मन में लाता रहता है,